तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब कामिनी अनुपमा से माफ़ी मांग रही होती है रिंग चोरी करने के लिए। तभी अनुपमा कहती है कि तुम्हें मैं तभी माफ़ करूँगी जब तुम झिलमिल और उसकी बेटी से माफ़ी मांगोगी। कामिनी झिलमिल से माफ़ी मांगती है और झिलमिल अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसका नाम हटा दिया चोरी से और उसका नाम साफ़ कर दिया। और तभी बा रिंग देखना चाहती है और वो समझ से कहती है कि मुझे रिंग दिखाओ। अनुपमा रिंग लाकर बा को दिखाती है और बा बहुत खुश होते हैं और बाकी के सभी घर वाले बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। तभी समर्थ को अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड होता है और बहुत ही स्मार्ट समझता है वो अपनी मम्मी को। तभी वो नंदिनी के घर जाता है और उसको ये गुड न्यूज़ सुनाता है कि रिंग मिल चुकी है। नंदिनी के हेल्दी लुक को लेकर जोक करता है समर्थ और उसको कहता है कि तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए, जैसे कि मुझे आता है। मैं हमेशा अपनी मम्मी की कुकिंग क्लासेस को अटेंड करता हूँ, उनको खाना बनाते हुए देखता हूँ और उनकी कुछ स्किल्स मैंने अपने अंदर ली है और वो उसके लिए खाना बनाने लगता है। साथ ही साथ समर्थ उसको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन तभी वो उसी बात को जोक में टाल देता है। वहीं दूसरी ओर वनराज काव्या से डिस्ट्रैक्ट होता है और उसको मीटिंग के लिए बताता है। तभी काव्या कहती है कि हम अपने रूम में मीटिंग करेंगे। वहीं अनुपमा आके उन्हें कहती है कि बा को आपका एक रूम में बैठकर मीटिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे सजेस्ट करती है कि आप लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर के मीटिंग कीजिए। अनुपमा काव्या को समझाती है कि बा गुस्सा करेंगी अगर तुम एक ही रूम में बैठ के मीटिंग करोगे, और वो बच्चों के लिए कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती, इसीलिए वो चाहती हैं कि तुम जो है ड्राइंग रूम में बैठ के मीटिंग करो। वनराज उसकी बात समझ जाता है। वनराज और काव्या लिविंग एरिया में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी समर्थ आता है और अनुपमा से बाइक की चाबी पूछता है। तभी काव्या समर्थ पे चिल्लाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। अनुपमा मैटर को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन काव्या मैटर ख़त्म नहीं करती, जबकि समर्थ कह चुका होता है कि मैंने डैड को नहीं देखा और मुझे नहीं पता था आप लोगों की मीटिंग के बारे में। लेकिन वनराज शांत रहता है जब तक मीटिंग चल रही होती है। मीटिंग के ख़त्म होते ही वो समर्थ पे चीखता है और बोलता है, मुझे तुम पे शर्म आती है, तुम नाच गाना करके कैसे पैसे कमाओगे, मैं तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस फालतू में नहीं भर रहा हूँ, और उसको काफ़ी कुछ सुनाता है। तभी काव्या इन दोनों के मैटर में इंटरफेयर करती है, जो कि अनुपमा को अच्छा नहीं लगता, और अनुपमा कहती है, काव्या ये बाप बेटे का मैटर है, इसमें मैं भी चुप हूँ, जबकि मेरा पूरा हक है इन दोनों पर और इनके बीच में बोलने का, लेकिन मैंने चूज़ किया साइलेंट रहना, तो तुम्हारा कोई हक नहीं है इन पे और तुम इस सब से दूर ही रहो। वनराज अनुपमा की बात से एग्री होता है और उसे सही कहता है, और वो भी काव्या को आउटसाइडर बुला देता है, जो काव्या को बहुत ही अपसेट कर देता है। अब समर्थ वनराज से अपोलोजाइज करता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी अनुपमा काव्या को बोलती है कि तुम्हें दो रिलेशन के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये इन दोनों की मैटर है। जब दो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उसमें किसी को भी तीसरे बंदे को नहीं पड़ना चाहिए। यही चीज़ उसने अपने बच्चों को भी सिखाई है और यही चीज़ मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। ये सुन के काव्या और गुस्से में आ जाती है और वो और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तभी अनुपमा उसको शांत करने के लिए उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वनराज का गुस्सा बहुत ही जल्दी शांत हो जाएगा, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, और वो एक दूसरे को एक सिंगल एंटिटी बताती है, वो दोनों दो लोग नहीं एक ही हैं। ये सुन के काव्या बहुत जेलस फील करती है। काव्या अनुपमा का हाथ बटाने उसके पास जाती है ताकि वो उसकी जगह ले सके। अनुपमा उसे कहती है वो अपने बेटे की शादी के लिए बहुत ही खुश है और एंगेजमेंट के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तभी अनुपमा अपनी पुरानी साड़ी निकालती है और काव्या को बताती है ये वनराज ने उसे गिफ्ट की थी। काव्या और ज़्यादा जेलस हो जाती है और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अनुपमा उसे बताती है ये साड़ी उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे वनराज ने गिफ्ट की थी और ये इस साड़ी से पारितोष की
शेरवानी बनवाएगी। पारितोष ये सुन के खुश नहीं होता और वो सोचता है कि ये पता नहीं शेरवानी कैसी लगेगी, और वो राखी के टोंट से भी डर रहा होता है। अनुपमा ये देख लेती है और समझ लेती है कि पारितोष इससे खुश नहीं है। वो पारितोष को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं प्रॉमिस करती हूँ ये बिल्कुल ट्रेंडी शेरवानी बनेगी, और इस शेरवानी में मेरा और तुम्हारे पापा का आशीर्वाद होगा। काव्या अनुपमा के कमरे में जाके उसका मंगलसूत्र उठाकर उसे पागलों की तरह पहनने की कोशिश कर रही होती है। तभी वनराज आकर उसे डांटता है, उस पे चिल्लाता है और उसे उसकी जगह दिखा देता है और कहता है मैं अपने अफेयर के बारे में अभी किसी को नहीं बताना चाहता, तो तुम भी ऐसी कोई हरकतें मत करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो।